सुकमा जिले के मरईगुड़ा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप में एक जवान की फायरिंग में 50वीं बटालियन के 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान घायल हो गए। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने घटना की पुष्टि कर दी है कि सुकमा जिले के लिंगलपल्ली कैंप की घटना है। बताया जा रहा है कि कैंप में किसी बात को लेकर सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के जवानों के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि जवान रितेश रंजन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। जिले के मरईगुड़ा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप में एक जवान की फायरिंग में 50वीं बटालियन के 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान घायल हो गए। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने घटना की पुष्टि कर दी है। सुकमा जिले के लिंगलपल्ली कैंप की घटना है। बताया जा रहा है कि कैंप में किसी बात को लेकर सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के जवानों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जवान रितेश रंजन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई। रितेश रंजन ने तड़के लगभग 3:15 बजे पीएस मरईगुड़ा लिंगलपल्ली में गोली चलाना शुरू कर दी, जिसमें 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 जवानों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए भद्राचलम क्षेत्र अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और जवान की मौत हो गई। 3 घायलों का इलाज अभी भी जारी है, जिन्हें भद्राचलम से हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। आज रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच अपने को सूचना प्राप्त हुई थी कि सीआरपीएफ के मरईगुड़ा थाना अंतर्गत लिंगनपल्ली कैंप में एक जवान के द्वारा अपने साथी जवानों पे फायरिंग की गई है। इसमें फिर तस्दीक की गई तो पता चला कि इसमें 7 जवानों को गोली लगी थी। इसमें 2 जवान मौके पे ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान इलाज के दौरान 2 जवान और ख़त्म हो गए। कुल 4 जवान हमारे इसमें ख़त्म हो गए हैं और बाकी 3 जवानों को हम लोग रायपुर शिफ्ट किए हैं बेहतर इलाज के लिए। सीआरपीएफ और ज़िला पुलिस मिलके अभी रायपुर में उनका इलाज चलेगा, अग्रिम इलाज जो है, और वो लोग का कंडीशन स्टेबल है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो जिसने गोली चलाई सर, वो जवान की क्या स्थिति? जी, वो जवान को हिरासत में ले लिया गया है, वो भी ठीक है। उसको हिरासत में लेके मरईगुड़ा थाना में रखा गया है और अब उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है इस प्रकार की घटना करने की, वो सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए सुकमा से लीलाधर निर्मलकर की रिपोर्ट। सुकमा जिले के मरईगुड़ा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप में एक जवान की फायरिंग में 50वीं बटालियन के 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान घायल हो गए। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने घटना की पुष्टि कर दी है कि सुकमा जिले के लिंगलपल्ली कैंप की घटना है। बताया जा रहा है कि कैंप में किसी बात को लेकर सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के जवानों के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि जवान रितेश रंजन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। जिले के मरईगुड़ा थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप में एक जवान की फायरिंग में 50वीं बटालियन के 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान घायल हो गए। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने घटना की पुष्टि कर दी है। सुकमा जिले के लिंगलपल्ली कैंप की घटना है। बताया जा रहा है कि कैंप में किसी बात को लेकर सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के जवानों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जवान रितेश रंजन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई। रितेश रंजन ने तड़के लगभग 3:15 बजे पीएस मरईगुड़ा लिंगलपल्ली में गोली चलाना शुरू कर दी, जिसमें 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 जवानों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए भद्राचलम क्षेत्र अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और जवान की मौत हो गई। 3 घायलों का इलाज अभी भी जारी है, जिन्हें भद्राचलम से हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। आज रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच अपने को सूचना प्राप्त हुई थी कि सीआरपीएफ के मरईगुड़ा थाना अंतर्गत लिंगनपल्ली कैंप में एक जवान के द्वारा अपने साथी जवानों पे फायरिंग की गई है। इसमें फिर तस्दीक की गई तो पता चला कि इसमें 7 जवानों को गोली लगी थी। इसमें 2 जवान मौके पे ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान इलाज के दौरान 2 जवान और ख़त्म हो गए। कुल 4 जवान हमारे इसमें ख़त्म हो गए हैं और बाकी 3 जवानों को हम लोग रायपुर शिफ्ट किए हैं बेहतर इलाज के लिए। सीआरपीएफ और ज़िला पुलिस मिलके
अभी रायपुर में उनका इलाज चलेगा, अग्रिम इलाज जो है, और वो लोग का कंडीशन स्टेबल है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो जिसने गोली चलाई सर वो जवान की क्या स्थिति है? जी, वो जवान को हिरासत में ले लिया गया है, वो भी ठीक है। उसको हिरासत में लेके मरेगुड़ा थाना में रखा गया है और अब उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है इस प्रकार की घटना करने की, वो सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए सुकमा से लीलाधर निर्मलकर की रिपोर्ट।